जब हम बात करते हैं तो एक बात हम सामान्य देखते हैं कि पूरी भक्ति परंपरा के अंतर्गत जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर यह परंपरा चली थी। इसलिए मैं भक्ति की इस सर्वव्यापकता पर जो कुछ बातें कहना चाहूंगा। दक्षिण भारत में उत्पन्न भक्ति की निर्मल धारा उत्तर भारत में अंकुर परिस्थितियां प्राप्त भक्ति काल के आते आते एक विराट सागर के रूप में जन जन के हृदय में हिलो रहने लगी। यह महनीय कार्य जिन महापुरुषों के द्वारा किया गया उनमें गुरु रामानंद का अवदान अतुलनीय है। यह उक्ति प्रचलित है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी व्यापी रामानंद जी ने न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भक्ति का आधार बनाया, बल्कि भक्ति को बिना किसी भेदभाव के साथ जन जन के लिए सुलभ कर दिया और यह तत्कालीन सामाजिक विभेद को धक्का बताते हुए डंके की चोट ये उद्घोष किया कि जाति पाति पूछे ना कोई और हरि का भजे सो हरि का होई। ऐसे महान समन्वयवादी एवं समदर्शी चिंतक रामानंद के 12 शिष्य हुए, जिनसे हम सभी परिचित हैं। कबीरदास, रैदास, सेनानायक, दीपा, तन्ना, अनंतानंद, भवानंद, सुसरानंद, नरेरानंद, सुखानंद, सुसरानंद की पत्नी और पद्मावती। इनमें राजा से लेकर रंग तक और किसान से लेकर कामगार तक तत्कालीन समाज में अंतिम स्वर पर खड़े व्यक्ति तक रामानंद जी के शिष्य हुए और वो भी पंच शिष्य कबीर जैसे। रामानंद के शिष्य शिरोमणि कबीर कहते हैं कि जाति ने पूछो जात की, पूछ लीजिएगा ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रंग दो ज्ञान। भक्ति ज्ञान वैराग्य से आत्म कल्याण जन चेतना का रास्ता सबके लिए खुला है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव उचित नहीं है। जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य प्राप्त करने में अवसरों की समानता का मार्ग प्रशस्त करने वाले रामानंद जी सच्चे समाज सुधारक और समतावादी समाज के अग्रगामी कहे जाने के पूरे हकदार है। वैसे तो सनातन संस्कृति में नित्य से ही कुटुंबकम की अवधारणा रही है। खीरी से लेकर कुंजर तक तथा राजा से लेकर रंग तक सभी को प्रकृति स्नेह का समान अधिकारी मानती आई है। पर जब तक इस मूल धारणा में विकृति आई, तब तक रामानंद व कबीर जैसे समाज सुधारक संतों ने उस पर करारी चोट करते हुए भटके हुए समाज को सही राह दिखाने का काम किया है। स्वामी रामानंद का यह कार्य परमात्म भक्ति काल में महान जन आंदोलन के रूप में सामने आया और इस कारण कालखंड की पहचान गीत साहित्य में भक्ति काल के रूप में है। विदेशी विद्वान गिरिशन ने तो इस काल भक्ति की सर्वव्यापकता को देखते हुए, इसकी जन प्रसिद्धि को देखते हुए इसे साहित्य का स्वर्ण युग तक कहा है और अस्तु भगवत भक्ति का रास्ता खुला हो चुका था। और इस तथ्य का प्रमाण उस समय के विशाल भक्ति साहित्य हर प्रकार की जातियों वर्ग से उठे भक्त कवि हैं। उनका साहित्य जाति व्यवस्था के खंडन से उक्तियों से ओतप्रोत है। राम स्नेही संत रामदास जी की पंक्ति वाणियों में प्रसिद्धि है कि जाति रो कारण संभव है नहीं, सिमरे जरो साईं। हालांकि सनातन संस्कृति में तो सब जीवों को दया व स्नेह का पात्र माना गया है, तो मानव स्नेह के भेद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान राम ने शबरी मिलने का न केवल आपने स्वीकार किया, बल्कि उनके झूठे बेरों को भी सहर्ष खाया। चाहे अजामिल उद्धार हो, गणिका तारण हो, राम का निषाद वादन हो, निषाद वादन प्रेम हो या सदना नामा के कारण तारने की कथा हो, यह सर्वप्रसिद्ध है कि जिसने भी श्रद्धा और प्रेम से प्रभु का स्मरण किया, कृपालु ने उनका उद्धार अवश्य किया है। ऐसे दीनदयाल परमात्मा की भक्ति में भला भेदभाव का क्या स्थान? बस दो पंक्ति के साथ बात करता हूँ कि भक्ति काल के भक्तों को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास था और अपने कर्म जाति वर्ग आदि के आधार पर हीन भावना रंज मात्र भी न थी, बल्कि स्वाभिमान एवं कर्म का संतोष भाव देता है। अपने कर्म मन कर्म वचन की पवित्रता पर पूर्ण विश्वास है। अपने मन वचन और कर्म की पवित्रता पर रविदास जी लिखते हैं, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत तेरा ही अदो बनारसी आसपासा आकार सहित विकृत का इधर तिन दिन रविदास दास अनुदासा। राजपुर से भक्त बने पीपा विराट तत्व का अनुभव करते हुए लिखते हैं कि संतों एक राम सुख माही और एक को मात पिता सभी के विप्र सुधर को नाई। संतों एक राम सुख माही। रैदास जी कहते हैं, जन्म जात मत पूछिए का जात और पात, रैदास पूछ सब प्रभु के कोई नहीं जात पूजा। धन्यवाद। धन्यवाद। जाति पाति न कोई हरि को भजे सो हरि का हो, ये रामानंद जी की एक पंक्ति है। मैं मानता हूँ कि रामानंद जी की इस पंक्ति का न तो